नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैदल चलने वाले लोगों के सुविधा और सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर पैदल चलने वालों को सम्मान और सुरक्षित माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है। नई सरकार के गठन के बाद लागू किए गए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत यह कदम उठाया गया है। 7वें संकल्प सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में लोगों की आमदनी बढ़ी है और सड़कों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा कि सड़क पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का अधिकार है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने शहरी इलाकों खासकर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फुटपाथ बनाने का आदेश दिया है। जहां ज़रूरत होगी वहां जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी ताकि लोग सुरक्षित सड़क पार कर सकें। इसके अलावा फुट ओवरब्रिज, एस्केलेटर और अंडरपास बनाने की भी योजना है। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर की बिहार में उनकी पार्टी के शासन को लेकर की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मैथिली ठाकुर का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर साझा करते हुए उनकी टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने खुद की तुलना दुर्योधन और राजद सुप्रीमो की लालू प्रसाद यादव की इशारों में तुलना धृतराष्ट्र से करने पर पलटवार किया। विधानसभा में बोलते हुए मैथिली ठाकुर ने परोक्ष रूप से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के प्रति स्नेह की तुलना महाभारत कालीन हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के प्रति स्नेह से की थी, जिसके बाद बिहार विधानसभा में मैथिली के इस बयान को गंभीरता से लेते हुए राजद कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने जवाबी हमला दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि कुछ लोग विधायक बनते ही राजनीति का पूरा ज्ञान होने का भ्रम पाल लेते हैं। विधायक की बुनियादी बातें समझे बिना ही उनमें एक जननायक के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का दुस्साहस आ जाता है। बिहार विधान परिषद में विश्वविद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए बहाल कर्मियों के मुद्दे पर जोरदार चर्चा हुई। प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि साल 2018 में स्थापित पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कर्मियों को न तो नौकरी की सुरक्षा है, न ही उचित वेतन मिल रहा है। प्रोफेसर यादव ने सदन में कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को प्रति कर्मचारी लगभग 30,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, लेकिन संबंधित कर्मियों को मात्र 13 से 15,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने इसे श्रमिकों के साथ अन्याय करार देते हुए मांग की कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों को 60 वर्ष तक रोजगार की गारंटी दे और वेतन भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उनका कहना था कि शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार की व्यवस्था से असंतोष और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। भारत में आयोजित AI समिट के 5वें और अंतिम दिन भारत ने पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत इस समझौते का हिस्सा देर से बना है, लेकिन इस समझौते का हिस्सा बनकर भारत ने नई टेक विश्व व्यवस्था में कदम रख दिया है। आइए समझते हैं क्या है पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका एक ऐसा मंच है जहां भविष्य की तकनीकी के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य तकनीक के क्षेत्र में किसी भी एक देश पर निर्भरता कम करना है। पैक्स सिलिका के सदस्य देश आपस में जुड़कर AI और अन्य आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हैं। पैक्स सिलिका मंच की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज के दौर में तकनीक से जुड़े कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में चीन का एकाधिकार है। ऐसी स्थिति में अगर चीन सप्लाई बंद कर दे तो स्थिति गंभीर हो सकती है और नई तकनीक पर आफत आ सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अमेरिका ने पैक्स सिलिका मंच का निर्माण करवाया है। पैक्स सिलिका दोस्तों का मंच है जहां इसके सदस्य राष्ट्र आपस में सहयोग करके नई तकनीकों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। होली नजदीक आते ही शहर का बाजार रंगों और उत्साह से सराबोर होने लगा है। इस बार होली पर शिव जी के डमरू डिजाइन और मशीन गन पिचकारी खास आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। नई डिजाइन और आकर्षक रंगों के कारण इन पिचकारियों की बाजार में जबरदस्त मांग है। बच्चे ही नहीं, युवा भी इन नई स्टाइल के पिचकारियों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कई दुकानदारों ने बताया कि डमरू और मशीन गन पिचकारी के अलावा टंकी वाली और प्रेशर गन पिचकारी भी बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है।
साधारण पिचकारी 50 रुपये से शुरू होती है, जबकि टंकी वाली पिचकारी 200 से लेकर 1100 तक में उपलब्ध है। शिव जी के डमरू डिजाइन की पिचकारी 250 से 300 रुपये में बिक रही है। वहीं प्रेशर गन 200 से 800 रुपये और मशीन गन पिचकारी 400 से लेकर 600 रुपये तक मिल रही है। इस बार बाजार में हर्बल गुलाल की मांग भी काफ़ी बढ़ी है। लोग त्वचा और आंखों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केमिकल युक्त रंगों से परहेज कर रहे हैं। गुलाबी, पीला, हरा और नीला रंग सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। इसके अलावा स्प्रे, अबीर, रंगीन फोम और सुगंधित गुलाल भी बाजार में उपलब्ध है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान सदन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दिलचस्प लेकिन गंभीर चर्चा देखने को मिली। सत्ता पक्ष के एक विधायक ने अपने ही कोटे के मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी जर्जर है कि वहां काम करना मुश्किल हो गया है। विधायक ने सदन में कहा कि निधि की उपलब्धता होने पर भवन बनाया जाएगा। जैसे जवाब से वह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान में उप स्वास्थ्य केंद्र जैसे तैसे चल रहा है। बिना समुचित भवन के स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है और मरीजों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि संबंधित भवन लगभग 30 साल पहले बनाया गया था। विधायक ने राजनीतिक पहलू का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी दल के नेता अक्सर वहां जाकर जर्जर भवन की तस्वीरें खींचते हैं और सोशल मीडिया पर यह कहते हुए प्रचार करते हैं कि देखिए, यही है सुशासन का अस्पताल। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के 35 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में बिहार को एक और एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। सारण जिले के सोनपुर में एयरपोर्ट बनेगा। 4200 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। प्रस्तावित एयरपोर्ट हाजीपुर डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में बनेगा। सरकार ने इसे वर्ष 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस एयरपोर्ट का रनवे इतना आधुनिक और लंबा होगा कि यहां दुनिया के सबसे बड़ी यात्री विमानों में शामिल एयरबस A380 जैसे विमान भी उतर सकेंगे। बिहार विधानसभा ने सदन की कार्यवाही को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब शून्यकाल की सूचनाएं ऑफलाइन के बजाय पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएगी। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय की ओर से आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। सचिवालय द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि इस परिवर्तन के तहत नियमों में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। शून्यकाल से संबंधित नियमावली पूर्ववत ही लागू रहेगी। केवल सूचना देने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इसका उद्देश्य कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाना और अनावश्यक भीड़ तथा कागजी प्रक्रिया को समाप्त करना है। अब ऑफलाइन, हस्तलिखित अथवा भौतिक रूप में दी गई सूचनाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से ही दर्ज की जाएगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से गृह विभाग छोड़ा है तब से अपराधी बेलगाम हो गए। विधानसभा के बाहर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सबसे अहम विभाग अपने सहयोगी दल भाजपा को सौंप दी है। जब सरकार का मुखिया गृह विभाग अपने पास नहीं रखता तो हालात बिगड़ते हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और कानून का डर कम हो गया है। तेजस्वी ने तीखा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब सक्रिय नहीं दिखते और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं और बिहार भी उसी राह पर जा रहा है।